Students, today I am going to start the lesson number 6, Dinner of Smell. Here I am going to read the lesson along with Hindi explanation. So you all listen it carefully, and after listening you all read the lesson once again. Now let us start the lesson. Starting the lesson, let's see who all are the characters in the lesson. Nashruddin, a mullah. Bashir, restaurant owner. Alif, a poor man. Qazi, the judge of the Islamic court. Now let us read the lesson. See students, I am reading the lesson along with Hindi explanation. So you all go through your book and read it again. Okay. Now this story is about Mullah Nashruddin. A mullah is a person who is knowledgeable about the Islamic faith and law. Nashruddin sometimes appears foolish, but really he was very wise. ये स्टोरी नशरुद्दीन मुल्ला की है जो बहुत ही नॉलेजेबल है, जिसको इस्लामिक फेथ मीन्स आस्था के बारे में एंड लॉ मीन्स कानून के बारे में. लेकिन कभी कभी नशरुद्दीन फुलिश बहुत मूर्खतापूर्ण काम करता था, और लेकिन वो वास्तव में बहुत ही बुद्धिमान था. वॉइस मीन्स बुद्धिमान. लॉन्ग एगो देयर वॉज अ पॉपुलर रेस्टोरेंट ओन बाय अ रिच मैन नेम्ड बशीर. बहुत पहले एक बहुत ही पॉपुलर रेस्टोरेंट हुआ करता था जो एक बशीर नाम का एक रिच मैन था, उसका रेस्टोरेंट था. Many wealthy men went there for its tasty food. और जितने भी wealthy मतलब पैसे वाले लोग थे वहाँ पे उसके टेस्टी फूड के लिए जाया करते थे. One day, Alif, a poor man was walking past the restaurant. एक दिन अलीफ नाम का एक पुअर मैन था, वो रेस्टोरेंट के पास से निकला. He had not had anything to eat all day and was tired and hungry. उसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था और वो बहुत ही थका हुआ मीन्स टायर्ड एंड हंग्री मीन्स भूखा था. As he passed, he smelled delicious food that being cooked. वो रेस्टोरेंट के पास से गुजरा और जैसे रेस्टोरेंट से कुछ अच्छी खुशबू आई तो वो वहाँ पे उसे स्मेल करने लगा. He stopped and sniffed and smiled sadly and continued walking down the street. वो वहाँ पे रुका और लंबी सांस लेके उसे स्मेल करने लगा जो फूड बन रहा था, और दुखी भरा स्माइल देकर वो आगे की तरफ चलना शुरू कर दिया. He did not get far. The owner of the restaurant came charging after him. वो थोड़ी दूर ही नहीं पहुंचा होगा कि रेस्टोरेंट का जो मालिक था उसके पीछे दौड़ा. Come here, he shouted. चिल्ला के उसने बोला, यहाँ आओ. I saw that you took the smell of my food and you will have to pay for it. मैंने देखा कि तुमने मेरे रेस्टोरेंट में बन रहे खाने को स्मेल किया है, सूंघा है, और तुम्हें इसके लिए पे करना पड़ेगा. उसके लिए तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे. अलीफ डिड नॉट नो व्हाट टू डू. अलीफ बिल्कुल नहीं समझ पाया कि उसे क्या करना है, वो अब क्या करे. आई कैन नॉट पे, ही स्टैम्प्ड. वो दुखी होके बोला, बिल्कुल मुंह बना के आश्चर्य होकर बोला कि मैं पे नहीं कर सकता. आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं है. नो मनी, ही शाउटेड बशीर. पैसे नहीं है, बशीर ने चिल्ला के बोला. वी विल सी यू अबाउट दैट. हम तुमको इसके लिए देख लेंगे.
यू आर कमिंग विद मी टू द काजी, तुम मेरे साथ आ रहे हो काजी के पास। काजी इज अ जज इन एन इस्लामिक कोर्ट, काजी इस्लामिक कोर्ट के जज होते हैं, ठीक है। ही इज वेरी पावरफुल पर्सन एंड द पुअर मैन वॉज एफ्रेड, जो काजी हैं वो एक तरीके बहुत पावरफुल पर्सन है यहाँ पे, और जो पुअर अलीफ है वो बिल्कुल डर गया। सेड द काजी, काजी ने बोला फिर when he had heard the story, this is a most unusual case, जब काजी ने ये स्टोरी सुनी, सारी बातें सुनी, तो वो बहुत ही एक तरीके से सरप्राइज्ड केस था, बिल्कुल अनयूजुअल मीन्स बिल्कुल सरप्राइजिंग केस थे उसके लिए। लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो। कम बैक टुमारो एंड आई विल प्रोनाउंस द सेंटेंस, कल आना और मैं सजा कल सुनाऊंगा। वॉट कुड अलीफ डू, अब अलीफ क्या करे। इवन इफ ही वॉज फाइंड अ स्मॉल सम, देयर वॉज नो वे ही कुड पे, अगर उसे थोड़ा भी सम पे करने के लिए मीन्स थोड़ा पैसे भी देने के लिए, उसे कम से कम पैसे भी देने के लिए बोला जाएगा, तो उसके पास कुछ भी नहीं था देने के लिए, वो किस तरीके से वो पे करेगा। ही डिड नॉट स्लीप वन विंक दैट नाइट, उसकी बिल्कुल पल की झपकी नहीं, वो पूरी रात सोया नहीं। बट ही टॉस्ड एंड टर्न ट्राइंग टू थिंक अ सॉल्यूशन, वो पूरी रात करवट लेता रहा इधर से उधर, और समाधान, सॉल्यूशन मीन्स होता है समाधान ढूंढने के लिए, वो पूरी रात सोचता रहा। When dawn come, जब भोर हुई, वो बिल्कुल थक गया था और दुखी था। He made his way to the mosque to say his prayer, उसने सुबह भोर में ही वो मॉस्क की तरफ चल पड़ा प्रेयर करने के लिए। There he spotted a familiar figure of नसरुद्दीन द मुल्ला, वहाँ पे उसने किसे देखा, स्पॉटेड मीन्स किसी को देखना अचानक, एक बिल्कुल जाना पहचाना, फैमिलियर मीन्स जाना पहचाना, फिगर मीन्स चेहरा, जो नसरुद्दीन मुल्ला था। द पुअर मैन हार्ट लिफ्टेड, उसने पुअर मैन को कुछ धैर्य मिला। नसरुद्दीन वॉज अ क्लेवर मैन, नसरुद्दीन बहुत ही चतुर मैन था, आदमी था। परहैप्स ही कुड थिंक अ वे टू गेट हिम आउट ऑफ द मेश, शायद वो उसके लिए कोई रास्ता चुन सकता था, बता सकता था, सोच सकता था कि वो इस परेशानी से कैसे बाहर निकले। ही टोल्ड नसरुद्दीन एवरीथिंग, और उसने सभी चीज़ें, सारी बातें नसरुद्दीन से बताई। नसरुद्दीन एग्रीड टू गो टू द कोर्ट एंड स्पीक फॉर हिम, नसरुद्दीन तैयार हो गया कोर्ट जाने के लिए और उसकी तरफ से, अलीफ की तरफ से बोलने के लिए। द रेस्टोरेंट ओनर वॉज ऑलरेडी एट द कोर्ट चैटिंग टू द काजी, और जो रेस्टोरेंट का मालिक था बशीर, वो पहले से ही कोर्ट पे काजी के साथ, कोर्ट में काजी के साथ बातें कर रहा था। अलीफ कुड सी दैट दे वेयर गुड फ्रेंड, अलीफ ने देखा कि वो बहुत अच्छे दोस्त थे। द जजमेंट मस्ट श्योरली गो अगेंस्ट हिम, और जो फैसला है वो जरूर अलीफ के खिलाफ जाएगा। ही वॉज राइट, द काजी फाउंड अलीफ गिल्टी एंड ऑर्डर्ड हिम टू पे लार्ज फाइन टू द रेस्टोरेंट ओनर ऑफ द रेस्टोरेंट। ये वह बिल्कुल सही है, काजी ने अलीफ को जिम्मेदार बताया और उसे आज्ञा दी कि जो रेस्टोरेंट का ओनर है उसे तुम एक बहुत बड़ा अमाउंट फाइन के तौर पे करो। एट वंस नसरुद्दीन स्टेप्ड फॉरवर्ड, और एक कदम नसरुद्दीन आगे बढ़ा। माई लॉर्ड, ही सेड टू द काजी, मेरे प्रभु, उसने काजी से कहा, नसरुद्दीन ने काजी से कहा। दिस मैन इज माई ब्रदर, ये आदमी मेरा भाई है, उसने अलीफ की तरफ देखते हुए कहा कि ये आदमी मेरा भाई है।
अलाउ मी टू पे इन हिज प्लेस, मुझे आज्ञा दीजिए इसकी जगह पर पे करने के लिए। देन द मुल्ला टुक अ बैग ऑफ कॉइन फ्रॉम हिज बेल्ट, और इसके बाद मुल्ला ने एक बैग, सिक्के के बैग को बाहर निकाला अपने बेल्ट से, एंड हेल्ड इट नेक्स्ट टू द रिच मैन्स ईयर, और उसे रिच मैन का बशीर के कान के पास ले गया। ही शुक द बैग, और उसने बैग को हिलाया, सो दैट द कॉइन जिंगल्ड, और जो उस बैग के अंदर सिक्के थे वो खनकने लगे। कैन यू हियर दैट? आस्क्ड नसरुद्दीन, क्या तुम इसे सुन रहे हो? नसरुद्दीन ने कहा। ऑफ कोर्स, बशीर रिप्लाइड इम्पेशेंसली, बशीर ने बहुत अधीर होकर जवाब दिया, जरूर। वेल, दैट इज योर पेमेंट, ठीक है, ये तुम्हारा पेमेंट है। सेड मुल्ला, मुल्ला ने कहा। माई ब्रदर स्मेल्ड योर फूड, मेरे भाई ने तुम्हारा खाना सूंघा था, स्मेल किया था। एंड यू हैव हर्ड दिस मनी, और तुमने इस पैसे के आवाज को सुन लिया। द डेप्ट इज पेड, और जो कर्ज है वो पूरा हो गया। इन द फेस ऑफ सच रीजनिंग द काजी हैज नो ऑप्शन बट टू सेटल द केस, एंड द पुअर मैन वेंट फ्री, और इस तरीके के तर्क को सुनकर काजी के पास कोई दूसरा तरकीब, दूसरा ऑप्शन नहीं था, लेकिन उसने केस को सेटल करा दिया, आपसी मामला वो फैसला सुलह करा दिया, और जो पुअर मैन अलीफ है वो फ्री हो गया। दैट्स ऑल, दिस इज योर लेसन 6 is completed. So you all read once again the lesson and find out the word from it, and read it carefully. Thank you.